परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस संध्या के समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये सौभाग्य दिया है ताकि हम उसके वचन की ओर अपने मन को लगाएं। बाइबल बताती है ऐसा समय आएगा, लोग परमेश्वर के वचन के लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन उनको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। जब कभी यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में जाते थे, मरियम से घर का सारा काम काज छोड़कर और वो प्रभु के कदमों पर उसके वचन को सुनने के लिए बैठ जाती थी। और इसीलिए प्रभु ने मरियम के बारे में कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना न जाए। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 35 से लेकर 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक गई, वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दे पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ लिखा है उसी दिन जब सांझ हुई। सांझ का समय बहुत ही सुहावना होता है। सांझ के समय को बिताने के लिए कुछ लोग क्लब में चले जाते हैं, कुछ लोग पार्क में चले जाते हैं और कुछ लोग जो है टीवी के सामने बैठकर अपना मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं सांझ का समय था और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नौका विहार के लिए निकले। चांदनी रात थी और कल स्वर में झील का पानी बह रहा था। आकाश में तारे चमक रहे थे और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर निकले और उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वो नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मझधार में पहुंचे एक आंधी आई, एक तूफान आया। पानी की लहरें नाव को टक्कर मारती थी। ऐसा लगता था उनकी ये नाव डूब जाएगी। प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में जाकर सो रहे थे और उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा आनंद हो गया। और यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आओ झील के पार चले। आज वो हमसे भी यही कहना चाहता है, आओ पार चले। ये संसार हमारे रहने की जगह नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, हत्या और विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं। ये संसार हमारे रहने के लिए जगह नहीं है। ले जाना चाहते हैं और उन्होंने कहा, आओ पार चले। उस पार क्या है? उस पार हमारा स्वर्ग है। उस पार क्या है?
हमारा वतन है। उस पार क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। उस पार क्या है? जीवन के जल की नदी कलकल स्वर में बह रही है। उस पार क्या है? करूबीम और सराफीम बिना विश्राम लिए निरंतर परमेश्वर की आराधना करते हैं और कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। ऐसी शांति की जगह में प्रभु हमें ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा आओ पार चले। इस संसार के अंदर कुछ लोग इस संसार की मोह माया में इतना फंस जाते हैं कि उनको आने वाले जीवन के बारे में कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं ये संसार का जीवन थोड़े समय का है। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, जिन महलों के अंदर गाने बजाने और वाद्यों की मधुर वाद्यों की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां सब कुछ शांत है। जीवन का सब कुछ थोड़े समय की व्यवस्था है। कहीं सूर्य उगता है तो कहीं सूर्यास्त होता है। कहीं कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहीं कोई हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हो जाता है। ये संसार क्षण भंगुर है और इसीलिए प्रभु ये चाहता है, वो हमें अपने अनंत राज्य में बुलाना चाहता है और वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। उसने कहा आओ हम उस पार चले। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। किसी गाने वाले ने स्वर्ग के बारे में इस प्रकार से गाया है, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह जहाँ रहता मेरा प्रभु। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह जहाँ रहता मेरा प्रभु। वहाँ पाप नहीं, वहाँ शाप नहीं, वहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। वहाँ पाप नहीं, वहाँ शाप नहीं, वहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये संसार हमारे रहने की जगह नहीं है। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग में है। बाइबल बताती है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर नौका विहार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मझधार में पहुंचे एक बड़ी आंधी आई, एक बड़ा तूफान आया। पानी की लहरें नाव को टक्कर मारती थी। ऐसा लगता था कि उनकी ये नाव डूब जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, स्वामी स्वामी हमारी जान खतरे में। और प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सारा वातावरण शांत हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में भी आंधी आती है, तूफान आते हैं, प्रॉब्लम आती है और हम घबरा जाते हैं। हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, मित्रों के पास जाते हैं। कभी कभी वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं बताते। लेकिन यदि हम प्रभु के पास जाएंगे तो वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। शिष्यों ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई, कहा स्वामी स्वामी हमारी जान खतरे में। दाऊद राजा कहता है, इस दिन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। सारा के कहने से अब्राहम ने हागार को घर से निकाल दिया, उसको रोटी और पानी देके घर से विदा किया। अपने बच्चे को लेकर वो बेरशेबा के जंगल के अंदर भटक रही है।
और जब उसका खाना और पानी सब कुछ खत्म हो गया, उस बच्चे को उसने एक टीले के ऊपर लिटाकर और जोर जोर से वो परमेश्वर के सामने रोने लगी और कहने लगी, हे परमेश्वर, मैं इस बच्चे की मृत्यु को नहीं देख सकती, तो उस बच्चे के लिए कोई उपाय कर। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उस रेगिस्तान के अंदर उस हागार के लिए एक सोता बहा दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, इस संसार में रहते हुए आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि हम अपने प्रभु को जाकर अपनी समस्या को बताएंगे तो वो जरूर हमारी समस्या का समाधान करेगा। शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर अपनी प्रॉब्लम को रखा और लिखा है, यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और कहा, चुप रहो, और शांत हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, वो मानव रूप लेकर इस संसार के अंदर आया। जब वो इस संसार में आया, उसका अपना कुछ नहीं था। जिस नाव के अंदर उसने यात्रा की वो भी उसकी नहीं थी। जिस अटारी पर उसने अपने शिष्यों के साथ प्रभु भोज किया वो भी उसकी नहीं थी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस संसार में वो गरीब बनकर आया। वो मानव जाति का उद्धार करने के लिए संसार में आए थे और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। उन्होंने हमें स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। बाइबल बताती है, हम भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों का भार उसके ऊपर डाल दिया। वो राह बताने आया और आज वो निमंत्रण देकर हमसे भी कह रहा है, आओ पार चलो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि हम इस संसार में अपने मन को न लगाएं। कई लोग उस पार तो जाना चाहते हैं, लेकिन आंधी तूफान से डरते हैं। आंधी तूफान मसीह जीवन का एक भाग है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संसार में रहते हुए कष्टों को सहा। उनको सताया गया, लेकिन उन्होंने उन सब कष्टों को सहा और ये कहा कि यदि हरे पेड़ के साथ किया गया है तो सूखे के साथ क्यों न किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के खातिर सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन तुम निराश मत होना, तुम हताश मत होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। बाइबल बताती है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमारे प्रभु ने क्रूस उठाया और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे बोले। ये क्रूस जो है प्रभु के लिए दुख उठाने को दर्शाता है। क्रूस जो है गले में लटकाने की वस्तु नहीं है। कई लोग गले में क्रूस लटकाते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम उसके लिए अपना क्रूस उठाए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उसने स्वयं क्रूस उठाया और ये कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें क्रूस उठाना है, हमें प्रभु के लिए दुख उठाना है। मसीह जीवन जो है कष्टों का जीवन है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना प्रारंभ करते हैं, हम हमारे जीवन के अंदर दुख ही दुख, मुसीबत ही मुसीबत, परेशानी आती है। परमेश्वर के नाम। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्ग पर चले गए और जाते समय उन्होंने ये कहा
कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमारे पास एक खुशखबरी है, हमारे पास एक सुसमाचार है जो हमें सारे संसार के लोगों को सुनाना है। लेकिन जब हम इस सुसमाचार को सुनाने के लिए जाते हैं, कई विरोध का, कई आंधी का, कई तूफान का हमको सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह के जी उठने के बाद यरूशलेम के अंदर प्रभु के चेलों की सतावट शुरू हो गई और हम देखते हैं किस प्रकार से पतरस को उल्टी सलीब दी गई और लोगों ने पतरस से कहा, पतरस, यहाँ के लोग तुमको मार देंगे, इसलिए तुम यरूशलेम छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और लोगों की बात मानकर पतरस जो था वो यरूशलेम से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई। तो पतरस ने बोला, प्रभु कहाँ जा रहे हो? यीशु मसीह ने बोला, दोबारा क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहा हूं। और इस बात को सुनकर पतरस जो था वो वापस लौट आया। वो प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। और हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह को सीधी सलीब दी गई, लेकिन पतरस को उल्टी सलीब दी गई। उसने बोला, मैं इस लायक नहीं कि मैं अपने गुरु के समान, मुझको सीधी सलीब दी जाए। और लोगों ने उसके पांव ऊपर और सिर नीचे करके उसको बलिदान कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। तो जो हमारे देश में परमेश्वर का वचन लेकर आया, उसको भी भाले से मार दिया गया। विश्वासी लोगों की एक लिस्ट इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार से प्रभु के लोगों को दुखों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन तो अभी वो अपने विश्वास में मजबूत रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, उसकी कुछ आयत में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। किस प्रकार से प्रभु के लोगों ने उसके नाम के खातिर दुख उठाया। 33वीं आयत से, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 33वीं आयत। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली और क्लेश में धूप भोगते हुए भेड़ों की नाई, भेड़ बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मसीह जीवन जो है सरल नहीं। मसीह जीवन के अंदर आपको कई दुखों का, मुसीबतों का, संकटों का सामना करना पड़ेगा। और बाइबल बताती है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब उस गलील सागर में तूफान आया, शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारा जीवन संकट में है। तब लिखा है, उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो और थम जा।
आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, क्योंकि उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है, ये आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, वो मानव रूप लेकर इस संसार में आए और मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। उनके वचनों में सामर्थ्य थी। शिष्य आपस में बोल रहे हैं ये कौन व्यक्ति है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जानते हैं। बैतलहम में, यरूशलेम गौशाला में यीशु मसीह पैदा हुए और उनकी माँ का नाम मरियम और उनके पिता का नाम यूसुफ था, और 30 वर्ष तक वो अपने माता पिता के साथ रहे। फिर उन्होंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। मानव जाति के साथ उन्होंने बड़े बड़े भलाई के काम किए। अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, और अंत में सारी मानव जाति के छुटकारे के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उनके अंतिम सब शब्द थे पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उद्धार का कार्य पूरा हुआ। जिस पर्पस को लेकर वो संसार में आए थे वो पर्पस पूरा हुआ। नबियों की भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खुल गया। शिष्य कह रहे हैं ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, ये बढ़ाई का बेटा नहीं, ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने कहा उजाला हो तो और उजाला हो गया, और उसी ने कहा चुप रहो और थम जा, और प्रकृति भी उसका हुक्म मानने के लिए तैयार होगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी समस्या आए, जब भी हम मुसीबत में पड़े, हम अपने प्रभु को पुकारें। हमारे जीवन में क्या चल रहा है ये सब प्रभु को मालूम है, लेकिन वो हमारे पुकार की आवाज को सुनना चाहता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हर संकट में, हर मुसीबत में हम उसको पुकारे और वो उठकर हमारे जीवन में होने वाले हर आंधी और तूफान को शांत करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। गाने वाले ने इस प्रकार से गाया है, पहुंचोगे उस पार तुम सिय्योन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सिय्योन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। सागर को, आंधियों को, सागर को, आंधियों को, जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरी, जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरी। पहुंचोगे उस पार तुम सिय्योन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। तेरा वचन यहाँ है कहाँ, परदेशी मुसाफिर है तू यहाँ। तेरा वचन यहाँ है कहाँ, परदेशी मुसाफिर है तू यहाँ। है उसे पार तेरा अबदी वतन, है उसे पार तेरा अबदी वतन। हो रहा तैयार स्वर्गीय भवन, हो रहा तैयार स्वर्गीय भवन। पहुंचोगे उस पार तुम सिय्योन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुंचोगे उस पार तुम सिय्योन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। विश्वास की नैया में घबराओगे पार, आएगा जब मन कहते कहते पतवार। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, आएगा जब मन कहते कहते पतवार। डरना नहीं, यीशु साथ है वही, डरना नहीं, यीशु साथ है वही। मान जाएगा तुझे वो मंजिल पर तेरी,
पहुँचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुँचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। मेमने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे बाहर दम रोशन करेगा। मेमने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे बाहर दम रोशन करेगा। पहनाएगा वो आनंद का लिबास, पहनाएगा वो आनंद का लिबास, देगा तुझे वो महिमा का द्वार, देगा तुझे वो महिमा का द्वार। पहुँचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। पहुँचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री, लहरों को देखकर डरना नहीं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। चाहे जीवन के अंदर आंधी आए, तूफान आए, परेशानियां आए, फिर भी हम अपने विश्वास में मजबूत रहे। उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।